Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I am Zara Munir of class 10th Future X Hawal, and today I will be teaching you mathematics, and the topic that I have chosen for teaching is quadratic equations. So I think we should start now. So quadratic equations. Before I talk about quadratic equations, let me first tell you, in our previous classes or even in this class, we have studied one thing, that is polynomials. And whenever somebody asks you what is a polynomial, you first have to tell them on which basis we need to define it. And if we are defining it on the basis of powers, then polynomial, as we know, means एक ऐसी equation जिसका जो power होता है वो whole numbers में होता है, whole numbers में negatives या फिर fractions में नहीं हो सकता. अब अगर इसी polynomial के आगे मैं sign of equality लगा दूँ, let's suppose I have an expression 2x square plus 4x plus 6. Now अगर मैं इस एक्सप्रेशन के आगे इस एक्सप्रेशन के आगे अगर मैं साइन ऑफ इक्वालिटी लगा दूं तो ये क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ये 0 के बराबर रख रही हूं, तो ये अभी भी पॉलिनोमियल है, बट नाउ इट हैज अ स्पेसिफिक नेम. अब हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन. So we can say polynomial equation. और हम लोगों ने 9th क्लास में भी और इनफैक्ट हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सो वी कैन यूज एनी स्मॉल लेटर, फॉर एग्जाम्पल p. जनरली हम लोग p से ही डिनोट करते हैं बिकॉज पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म p, एंड ब्रैकेट एंड देन वो वेरिएबल जो उस पॉलिनोमियल में होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x है तो हम x रखेंगे, और ये अगर हम लोगों ने 0 के बराबर बना दिया तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन. और इसको पढ़ते हैं लाइक p of x. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट ओनली p, वी कैन ऑल्सो राइट f of x, g of x एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप हमारा जो बेसिक है, ताकि बेसिक हमारा क्लियर हो जाए, तब जाकर हम बढ़ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले भी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी जिसकी डिग्री 1 होती है. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, so what is a quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन होती है जिसके सामने साइन ऑफ इक्वालिटी हो, मतलब कि वो एक्सप्रेशन जिसके सामने साइन ऑफ इक्वालिटी हो. इट इज द प्रॉपर वे. ऑलवेज से इट्स एन एक्सप्रेशन, उसके बाद इसके आगे जो साइन ऑफ इक्वालिटी होगी. और अब अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस तरह से है कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 2 है, और उसके आगे फिर हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगाकर इसको किसी नंबर के बराबर कर दे, यूजुअली 0 के बराबर, तो ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्सप्रेशन है और इसकी डिग्री 2 है. अब क्योंकि ये डिग्री 2 है तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक. अब क्योंकि इसके आगे इक्वालिटी साइन भी है और मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अभी फिलहाल 10th क्लास में वी विल बी डीलिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ऑल्सो, अदरवाइज देयर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. फिर हमारे पास आता है जनरल फॉर्म, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो हमें उसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए. सो इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो यूजुअली हम कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में? वी राइट ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी और सी, ये जो ए बी और सी है ये रियल नंबर्स होते हैं. सो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन है क्यों ए 0 के बराबर क्यों नहीं है. सपोज मैंने ए 0 के बराबर रख दिया, तो फॉर एग्जाम्पल 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो जब भी हम किसी को 0 से ऐड करते हैं वो नंबर वापस आ जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे बी एक्स प्लस सी को जब हम 0 से ऐड कर रहे हैं तो ये बन रही है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में जो डिग्री है दैट इज 1 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब डिग्री जिसकी 2 होगी. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो हुआ जनरल फॉर्म और x है यहाँ पे वेरिएबल, देयर कैन बी y एज अ वेरिएबल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो सोल्यूशन और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो सोल्यूशन और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. सपोज आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं जनरल फॉर्म ही फिलहाल ले लेती हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. फाइन. अब 0 क्यों रखा, क्योंकि हमने जैसे बोला कि हम अभी जनरली देख रहे हैं, जनरली पढ़ रहे हैं, तो हमें वी हैव टू कीप इट इक्वल टू 0 बिकॉज जनरल फॉर्म में जब हम जनरल फॉर्म में लिखते भी हैं तो तब हम साइन ऑफ इक्वालिटी 0 ही रखते हैं. और इसका और एक रीजन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे तो मैंने जैसे कि ये इक्वेशन 0 के बराबर रख दी, तो अब सोल्यूशन और रूट क्या होता है. बेसिकली ये जो वेरिएबल x है, इस वेरिएबल x का कोई ऐसा वैल्यू देना जो कि सेटिस्फाई करे इस पूरी इक्वेशन को, मतलब जो ये यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो 0 के बराबर ही होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसे हम बोलते हैं रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यूजुअली हम रूट ही यूज करते हैं एज अ टर्म. और अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एट मोस्ट 2 रियल रूट्स हो सकते हैं. अब रियल रूट्स का क्या मतलब है, 2 रियल रूट्स. 2 रियल रूट्स का मतलब है इसके 2 रूट्स ऐसे होंगे जो रियल नंबर्स में होंगे. ओके 2 रूट्स ऐसे होंगे जो रियल नंबर्स में होंगे. तो मतलब एट मोस्ट क्यों मैंने बोला, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा इसके 2 ही रूट्स हो जो रियल नंबर्स में हो. एक रियल रूट भी हो सकता है, एक इमेजिनरी रूट भी हो सकता है, दोनों रियल रूट्स हो सकते हैं या फिर दोनों ही इमेजिनरी हो सकते हैं, जो कि फिलहाल इस क्लास में तो वी डोंट हैव टू डील विद. सो दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर और एक टर्म आती है, उसे हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रानियस सोल्यूशन. एक्सट्रानियस सोल्यूशन. एक्सट्रानियस सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. आप कैसे ये समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, और इसका जो एरिया जो होता है वो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और उससे फिर हमें एरिया मिलेगा. अब देखिए हमें पता है कि जो लेंथ है वो हम लोग ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स में ही मेजर करते हैं. हम नहीं बोल सकते ना कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ माइनस 2 सेंटीमीटर होगी. नो, लेंथ कांट बी नेगेटिव. तो देखिए अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और उससे आपको, क्योंकि डिग्री 2 है, ये भी आप याद रखोगे कि जितनी डिग्री होती है उतने ही रियल रूट्स होते हैं। तो क्योंकि डिग्री 2 है तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे या 2 रूट्स आएंगे। अब फॉर एग्जांपल उसमें से आपको एक नेगेटिव आया और एक पॉजिटिव वैल्यू आया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि 0 के बराबर होगी। अब लेकिन क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे लेंथ चाहिए। ऑब्वियसली लेंथ तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो इस एक्स्ट्रानियस सोल्यूशन का ये मतलब है कि यहाँ पे -2 और 2 लगाने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर तो होगी, लेकिन वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब कि आपकी कंडीशन क्या है कि लेंथ चाहिए, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो -2 है यहाँ पे ये गलत होगा। तो -2 यहाँ पे जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रानियस सोल्यूशन है, बिकॉज इट डिड नॉट सेटिस्फाई द लेंथ, इट डिड नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, हम ऑल टुगेदर अगर कहे। अब मैं आपको एक पार्ट दिखाती हूँ कि हम कैसे निकाल सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, और अभी फिलहाल तो ऑब्वियसली रियल रूट्स की बात करेंगे। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² प्लस 2x प्लस 8, और लेट्स टेक 2x प्लस 2। तो अगर हमें इस इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक मेथड होता है, उसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिशन। वो हमने शायद 9th और 8th में भी पढ़ा होगा। तो इसमें करना क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है, मतलब लीडिंग टर्म क्या होगी, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डिग्री है वो किसकी है? ऑब्वियसली 2 है यहाँ पे, और वो 4 की है। तो कोफिशिएंट जो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट बनेगा वो 4 है। और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, हमें ये 2 चीजें लेनी होती है, 4 और 2, और हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। वो कितना आएगा? 8। अब ये जो 8 है, हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 के बराबर हो, लेकिन जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस बीच वाली टर्म के बराबर हो, दैट इज 2 के बराबर हो। तो अब देखिए, या तो हम लोग ऐसे ही मतलब दिमाग में ही कर सकते हैं कि क्या वो 2 टर्म्स होंगे जिनसे हमें 2 वैल्यू आए, या तो जो बेस्ट तरीका है जिससे इजीली आप पता कर सकते हो कि क्या यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। मतलब आप सिंपली 8 के फैक्टर्स निकालो। तो 8 के फैक्टर्स है 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, राइट। सो हमारे पास आए 2 × 2 × 2। अब आप इन्हीं फैक्टर्स से 2 नंबर्स बनाओ जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 होगा और मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली 8 होगा। तो अगर मैं 2 नंबर्स, क्योंकि मुझे इतने सारे नंबर्स नहीं चाहिए, रूल कहता है कि आपको 2 ही नंबर्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 2 × 2, सपोज 2 × 2 × 2, आप इन दोनों का कीजिए मल्टीप्लिकेशन। 2 2 4 × 2। अब देखो 4 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 2 ही आएगा। तो मतलब हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन हो तो मैं सब्ट्रैक्शन बोलूंगी, जिनका सब्ट्रैक्शन करने से मुझे 2 आया और मल्टीप्लाई करने से 8 आया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यही 2 नंबर्स लूंगी और वेरिएबल अपना साथ में रखूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। सो 4x² प्लस 4x माइनस 2x प्लस 2। प्लस क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े की रहेगी और यहाँ पे प्लस है। अब देखो यहाँ पे आपको अगर कुछ कॉमन लग रहा है तो वो क्या है, या एक तो 4 है कॉमन और x है कॉमन, अंदर रहेगा x प्लस 1 क्यों? क्योंकि 4 1 आर 4 और x अपना 4 और यहाँ पे x × x x², ठीक है। यहाँ पे कॉमन हमें -2 लग रहा है, ओके। और यहाँ पे x माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ओके। सो
माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन ये आना चाहिए कॉमन। तो देखिए, अब क्योंकि हमें माइनस प्लस माइनस आया और माइनस माइनस प्लस आया, तो दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिशन होगी नहीं। तो इससे हमें एक चीज और समझ में आई कि मिडिल टर्म स्प्लिशन जो है वो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अप्लाई नहीं होगी। अब आपको मेथड समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉमन होता, ये और ये कॉमन होता, तो तब क्या होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x प्लस 1 यहां पे भी होता और x प्लस 1 यहां पे भी होता, तो तब हम क्या करते, हम x प्लस 1 को कॉमन निकालते और यहां से 4x लेते और यहां से -2 लेते। अब देखो, ये फैक्टराइज करके हमें आंसर आया, दैट मीन्स ये जो है ये इसी के बराबर होगा। ये जो हमें फैक्टराइज करके आया ये इसी के बराबर है। अब फर्क बस इतना है कि ये हमने थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा। अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन गई, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और जो x का वैल्यू होगा, क्योंकि ये सारा 0 के बराबर है, ये सारा 0 के बराबर है, और जो x का वैल्यू होगा उससे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हुई, और क्योंकि ये इक्वेशन इसी के बराबर है तो इससे भी उस x के वैल्यू से ये सारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा। और ऐसे हम निकाल सकते हैं 2 रियल रूट्स। सो आई थिंक दिस इज इनफ, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिशन है और उसके बाद इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्टली मिडिल टर्म स्प्लिशन है इसमें इम्पॉर्टेंट, और जो बेसिक्स मैंने बताए। तो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।